खतरनाक क्वेश्चन, ठीक है ना। ये बोर्ड में 2015 में पूछा था, मेरे हिसाब से आप सब भी जानते हो उस समय क्या हुआ था। यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द एक्स एक्सिस, एक ये पार्ट हो गया, टेंजेंट एंड द नॉर्मल टू द सर्कल एट दिस पॉइंट। अब मुझे सबसे पहले पता है क्या करना होगा, मुझे टेंजेंट नॉर्मल का इक्वेशन ढूंढना होगा, ठीक है। एक सर्कल है, ये फिक्स है, जैसे जो जो चीज़ें फिक्स है पहले मैं वो फिक्स चीज़ें बना देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना। जैसे ये आपका ये डायग्राम फिक्स होगा, मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ जिससे आपको सबको क्लियर रहे, मैं यहाँ पे फिर वो बना दूंगा। इसके बाद यहाँ पे एक सर्कल फिक्स है, सर्कल फिक्स है, यहाँ पे एक पॉइंट भी फिक्स है, मतलब एक पॉइंट यहाँ पे होगा 1,√3, काफ़ी हद तक यहाँ पे सिक होगा ये, नहीं यहाँ पे होगा ये 1,√3। अब इससे एक लाइन भी बना के देखिए, दिखानी पड़ेगी मुझे। ये बेटा हो गया टेंजेंट, और जो दूसरी लाइन है जो इसी से पास होती है, ये है वो है नॉर्मल। अब बेटा एक्स एक्सिस और इन सभी को ज्वाइंट करते हुए लाइन बनानी है, एरिया ढूंढना है, तो वो ये एरिया होगा बेटा जो मैं अभी अभी आपके लिए सेट करके दे रहा हूँ। मतलब इतना ही प्यारा डायग्राम आपको एग्जाम में भी बनाना होता है, और शेडेड इतना लाइट शेडेड होना चाहिए कि एटलीस्ट आप लोगों को दिख जाए कि हाँ भी इसका क्या मतलब है क्या नहीं है। विल इट बी ओके प्लीज, अभी अगर डाउट है तो पहले पूछ लीजिए डायग्राम का क्या मतलब है। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें AOI सब कुछ डाल रखा है इन लोगों ने, ठीक है बेटा। प्लीज अगर किसी को डाउट है आप अनम्यूट होकर पूछ लीजिए, जिससे क्या होगा आपके लिए भी इजी रहे। 1,√3 ये है, ठीक है। सर इनका इक्वेशन कैसे ढूंढे बेटा, अभी आपको एक AOD का लॉजिक सीखना पड़ेगा पहले तो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं AOD के पहले लॉजिक से भी स्टार्ट करता हूँ सो दैट कि आप लोगों को है डायग्राम क्लियर है। प्लीज किसी को डायग्राम में दिक्कत है तो बताओ पहले, अनम्यूट हो सकते हो। 20 ऑल्सो, क्या मतलब बेटा इसका? सर ये जहाँ पे रेडियस हो, ये रेडियस हो जाएगा ना, तो उसका 2,0 का। पॉइंट, हाँ ये पॉइंट 2,0 है, नो डाउट। ये फिर 0,0 है, ये भी नो डाउट। ये भी 0,2 है, नो डाउट, सही है। ठीक है चलिए, अब सबसे पहले तो इस टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन ढूंढना होगा। अब आपको x² + y² इजिकल टू 4 दे रखा है, 2x + 2y, टेंजेंट नॉर्मल की एक्सरसाइज है ना बेटा। 2x + 2y इजिकल टू 0 है, तो dy/dx कितना होगा बेटा? -y/x। और वो किस पॉइंट पे चाहिए आपको? 1,√3 पे चाहिए, तो वो होगा -1/√3, वो होगा -1/√3। फेयर सर इनफ? -x/y होना चाहिए ना। हाँ हाँ सॉरी, ये मेरी मिस्टेक है, ये मेरी मिस्टेक है। ये होगा बेटा x/y होगा, -x/y, और ये अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ तो -1/√3 आएगा। अभी सही है बेटा? ओके, ये बेटा क्या हो गया? स्लोप हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब बेटा अब मुझे इक्वेशन ढूंढना है, पॉइंट तो हमें दे ही रखा था ना, पॉइंट क्या दे रखा भाई? 1,√3। तो बेटा फॉर टेंजेंट पॉइंट है 1,√3, स्लोप है बेटा -1/√3। तो बेटा इक्वेशन होगा y -√3 इज इक्वल टू -1/√3 इंटू x -1, सामने भेज दीजिए। √3y -3 इज इक्वल टू -x + 1, साइड कर दीजिए। तो x + √3y -4 इज इक्वल टू 0, दिस इज माई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। वैसे ही फॉर नॉर्मल के लिए भी मुझे ढूंढना होगा, बट नॉर्मल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? पॉइंट तो वही रहेगा, बट बेटा स्लोप कितना होगा? n इज इक्वल टू √3 होगा। तो y -√3 इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ x -√3, x -1। तो y इज इक्वल टू √3x, सही है ना? ये आपका इक्वेशन है। इनफैक्ट मुझे इसको भी ऐसे ही लिख देना चाहिए था, y इज इक्वल टू x 4 - x/√3। रीज़न आप सभी जानते हो, क्योंकि y/dx करने वाला हूँ। प्लीज़ पहले तो इतना कर लीजिए आप लोग, मतलब आप लोगों के लिए जो यहाँ पे टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन है वो ये है, ये टेंजेंट का है, ये नॉर्मल का है।
प्लीज़ कंप्लीट कीजिए सो दैट क्या मैं इसके आगे का फिर करवा सकूँ आपको। हाँ बेटा, डायग्राम शो करना चाहता हूँ बट वो दोनों एक ही जगह पे साथ में नहीं दिखा पाऊंगा मोस्ट प्रॉब्ली। वो दिख पाएगा, देख लो सही स्नेहा। बेटा ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, और यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अरे भाई 1 मिनट के लिए लैग हो रहा है, वो लिखने में तेरा, तुम सम सॉल्व करो ना यार, क्या टेंशन है इसकी। कंप्लीट हुआ इतना? ओके। अब बेटा यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये पॉइंट कौन से हैं, ये वाला पॉइंट क्या होगा, कोई मुझे बताएगा प्लीज। अनम्यूट होके कोई बता सके पॉइंट क्या है जहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 है, ये लाइन का इक्वेशन है। तो 4। 4,0 सही है। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप करूँ तो ये पॉइंट कौन सा होगा बेटा? वेरी गुड। तो चलिए एरिया ढूंढते हैं। एरिया क्या होगा बेटा? 0 से 1 तक y नॉर्मल dx प्लस 1 से 4 तक y टेंजेंट dx। प्लीज़ चेक कर लीजिए कि सही है। ये वाला जो एरिया है वो नॉर्मल के अंदर है, यहाँ से जो एरिया स्टार्ट होता है ये एरिया बेटा टेंजेंट के अंदर है। ठीक है, लिमिट चेक कर लीजिए क्या ये सही तरीके और से वो प्रूव की गई है। 4,0 कैसे आएगा बता दो ना। अरे क्यों नहीं बेटा, एक चीज़ है, सोचो ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है। अगर एक्स एक्सिस को कट कर रही है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा तो बेटा इसको सामने भेजो, एक्स मतलब रीअरेंज करोगे तो 4 आ जाएगा ना। हाँ सर आ गया। परफेक्ट ना? हाँ। प्लीज़ बेटा किसी को भी कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए, हमारे पास समय कम है, बस ये समझ के याद कीजिए। और आप लोगों को सबकी पोटेंशियल अच्छी है मार्क्स लाने हैं, क्योंकि हम मैथ्स विद कॉमर्स स्टूडेंट हैं, कॉमर्स विद मैथ्स वाले नहीं हम। चलो सॉल्व कर लो बेटा फिर। सर ये 1,0 कहाँ से आया बताओगे ना? कौन सा? ये 1,0 ये वन, ये जो पॉइंट है बेटा इसको परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट आउट किया ना बेटा। कहाँ से आ गया? सही ना बेटा? हाँ सर बोलिए। तो ये 4,0 भी कैसे आया? नहीं आया बेटा, वो एक्चुअली क्या अंतरात्मा लेके आई मेरी।
कंप्लीट हुआ बेटा? किसी का कोई डाउट? जिसको भी ये डाउट है, जिस y कैसे आया 4,0, नलाय को सुन लो, y 0 होगा, y 0 होगा तो x क्या होगा? 4 माइनस एक्स अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 0। तो 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू रूट 3 4 आया ना भाई? बेटा आंसर एक बार चेक कोई कर सकता है? ये आपकी PYQ का क्वेश्चन है 18। पेज नंबर तो मैं भी नहीं ढूंढ सकता उसका, बट आपको अगर मिल जाए तो देख लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसे कुछ गड़बड़ वाला चला जाए आपके पास। अरे यार अभी नेट भी इंस्टेबल है। सही है फिर ठीक है, नहीं मुझे वेरीफाई कर दिया। आंसर करेक्ट है ना? प्लीज़ वो चेक करते जाना। देखो तुम्हारे पास सॉल्यूशन तो पड़ा है, मेरे पास क्या है, दो स्क्रीन एक साथ खोल नहीं बंद कर सकता क्योंकि कंप्यूटर हैंग हो जाएगा, और अभी समय की मांग यही है कि अपन इसको कुछ नहीं कर सकते। बोलो मिस्टर श्रीधर। सर ये 1,√3 जो आप इंटरसेक्शन को मार्क कर रखे वो क्वेश्चन में जो दिया है वही वैसे ही हाँ किया है कि निकाला है वही सर? पॉइंट है बेटा। अगर ये पॉइंट में 2,3 होता तो मैं यहाँ पे 2,3 लिख रहा होता। ओके सर। कंप्लीट बेटा, लिख के करना, याद रखना। मुझे ये सब वीडियो बार बार देख के कोई फ़ायदा नहीं है। एक बच्चे ने 4-5 बार वीडियो देख लिया और पता है उसने क्या बोला? सर मुझे अभी तक समझ नहीं आया। कल बिठा के उसको सारे क्वेश्चंस करवाए, पता है क्या हुआ? उसको सब आ गया। उसने अपने कितने घंटे बर्बाद किए होंगे वीडियो देखने, मुझे पता नहीं। उसको बोला कि वापस से लिख के करो, अपने आप लिख के सारा काम हो गया उसका। आप समझ रहे हो बेटा? ये वीडियो देखना ठीक है कि आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, देख सकते हो, बट वापस से इसको टाइम पास मत करो। यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन दिस। अब लाइन दिस है तो बेटा ये लाइन तो आपको कंफर्म है कैसी है। ये क्या है ये बताइए पहले तो आप। x इज इक्वल टू √3 √y है, मतलब तो ये y पैराबोल इक्वल टू पैराबोल एक्स स्क्वायर स्क्वायर दिखता इक्वल्स है। टू ये एक्चुअली ऐसा है, बट ये हाफ होगा, इसका हाफ पार्ट होगा, पूरा नहीं होगा। अब वो कैसे, वो एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, पहले तो ध्यान से सुनिएगा। बहुत छोटू सारा पड़े, ठीक है। सबसे पहले तो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस बना लिया हमने। फिर बेटा ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट तो कंफर्म है। पहले तो मैं यहाँ पे ये बना लेता हूँ कि x इज इक्वल टू √y है, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली ये भी होता है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, बट वो हाफ बनेगा, अपर हाफ ही बनेगा, ठीक है ना, वो अपर हाफ ही बनेगा। दूसरी बात है क्या कि यहाँ पे मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे वो आएंगे बेटा x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -1। जैसे y इज इक्वल टू आ रहा है मेरा, आई थिंक गलत नहीं हो तो 4, ना 4, हाँ 4। y इज इक्वल टू, नहीं नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए ये कौन से टाइप का पैराबोला है, कोई मुझे प्लीज़ बताएगा? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऊपर वाला। अपर पैराबोला, सही है। ओके, ये एक पॉइंट पे टच करता है 2,4, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट कैसे ढूंढेंगे लाइन का, कोई बताएगा प्लीज़? वो जीरो और ले लो ना। अगर x की वैल्यू 0 लोगे तो बेटा y की वैल्यू क्या होगी, कोई बताएगा प्लीज़ इस लाइन के लिए? अगर x की वैल्यू 0 लेता हूँ तो y की वैल्यू 2 आती है, तो 2,0 यहाँ पे कहीं पे टच कर रहा है। फिर अगर मैं x को 0 y को 0 ले लेता हूँ तो x होगा -2। आगे तो गलत हो रहा है। x0 तो y2,
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ये तो अपर पैराबोला ही है। एक्स सर आपने अगर वो 0.2,4 लिया है तो टू y जब 2 है तो वो ऊपर कैसे चला जाएगा? हाँ हाँ वो भी बात है ना, मतलब मुझे डायग्राम को थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा ना। मैं ऐसे बना देता हूँ। सही बोला बेटा आपने। कि लॉजिकली देखा जाए तो ये 2,4 है और ये उसका आधा यहाँ पे होगा और आधा ये होगा, इसके लिए ऐसा हो सकता है। तो ये डायग्राम सेट भी हो जाएगा, ये रहा। दैट इज ये हो जाएगा आपका 2,4, ये पॉइंट हो जाएगा आपका 0,2 और ये पॉइंट हो जाएगा आपका -2,0। और आपको पता है कौन सा एरिया चाहिए इन सबसे बाउंडेड? ये वाला एरिया हो जाएगा। थोड़ा हटके था। अगेन कौन सा क्वेश्चन है, कौन सी साल का है? 2015 का। मैं आपको देखो डीमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको ये आपको जरूर बोल देता हूँ, अगर ये क्वेश्चंस भी हो गए ना बेटा, मजाक नहीं, इसके ऊपर का कुछ भी नहीं, आर डी शर्मा में नहीं है। ठीक है, अब मुझे बताइए एरिया कैसे ढूंढेंगे इसका? दैट इज एरिया बिलो द, पहले तो इसको नीचे प्रोजेक्ट आउट करते हैं। 2,0, बोलिए प्लीज। सर सिर्फ राइट साइड वाला एरिया होना चाहिए ना, क्योंकि वाई एक्सिस से भी बाउंडेड है वो। बेटा वाई एक्सिस से बाउंडेड है, हाँ ये भी देखा, ये देखा नहीं बेटा, सही, ये भी रफ करना पड़ेगा। Find the region of the bounded by the line and the curve and the y-axis। बहुत ही अच्छे बेटा, ये समझ में आया सभी को कि ये एक्चुअली इसमें कैसे आइडिया लगा के बोला? क्योंकि ये सिर्फ वाई एक्सिस भी यहाँ पे दे रखा है, अगर वाई एक्सिस नहीं दिया होता तो मुझे उसको कट करना पड़ता, तो मुझे यहाँ पे 0 लिख देना चाहिए। तो एरिया बिलो द लाइन माइनस एरिया बिलो द पैराबोला, 0 से 2, 0 से 2, दोनों में ये सेम हो जाएगा। y x plus 2 x square dx। आई थिंक सॉल्व करना बहुत ही आसान है। सिक्स 2 6 6 18 10/3²। एक बार आंसर फिर से चेक कर लीजिएगा प्लीज, और कोई वेरीफाई करके बोल भी दीजिएगा। क्यों नहीं बेटा, यहाँ पे क्या है, ये आपका कहाँ से डाउट है, यही पूछ लो ना लक्ष्य। वाई वाला बेटा वाई एक्सेस से भी बाउंडेड होना चाहिए ना, तो वाई एक्सेस आपको एक दीवार जैसे एक्ट करेगा। यहाँ पे जो वाई एक्सेस है वो एक दीवार के तरह है, ये वाली जो कर्व है ये भी एक दीवार है, और ये वाली आपकी लाइन है। तो ये तीनों चीज़ें हो गई ना, लाइन आ गई, पैराबोला आ गया और ये वाई एक्सेस आ गया, है ना मिस्टर लक्ष्य? बेटा यहाँ पे x कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये पक्का है, तो x वाला नेगेटिव वाला रीजन नहीं लेंगे, सिंपल सी बात है। यही तो आप लोगों को पहले भी सिखाया था कि भाई ये चीज़ों को ध्यान में रखो। x इजिकल टू √y है, तो मतलब आपको क्या करना है, दैट इज नेगेटिव रीजन नहीं लेना है। प्लीज आंसर चेक कर लिया किसी ने? ये 19 क्वेश्चन है आपकी PYQ का। सर बाकी के क्वेश्चंस करे क्या PYQ से? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। राइट है, थैंक यू हर्षिता बेटा। कैन आई स्टार्ट द नेक्स्ट वन? है ना?
ये वाला देखते हैं, ये भी एक बहुत ही अच्छा उम्दा क्वेश्चन है। आपने क्या करता हूँ ना, पहले ट्रांसफॉर्मेशन सिखा देता हूँ, फिर मैं आपको रीजन बताता हूँ। y इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वन, आप सभी को पता है इसका ग्राफ कैसा होगा, मतलब -1 पे v शेप बनेगा, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, +1 कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो पूरा का पूरा ग्राफ एक कदम ऊपर चला जाएगा। एक कदम ऊपर मतलब ऐसे, ये इसका लॉजिक है। अगर ये भी क्लिक नहीं है तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप क्या करो, एक्स वाई है ना, उसके अलग अलग पॉइंट डाल दो। कौन से -3 से 3, क्योंकि ये दे रखा है ना आपको, तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डाल के देखिए, बताइए कितना होगा। -3 डाला तो 2 + 1 3, -2 दैट इज 1 + 1 2, -1 डाला तो 0 1, 0 डाला तो भी 1, है ना, 1 डाला तो ये कैसे हो सकता है, सर 0 पे 2 आएगा। 0 पे 2 आएगा ना, हाँ, क्योंकि v से बनना ही चाहिए था। 1 पे कितना होगा 3, 2 पे कितना होगा 4 एंड 5 रैंडमली, ठीक है। तो आप ऐसे v से ऐसे भी बना सकते हो, जो आपकी मर्जी आप बना के देख सकते हो। आ, 0 पे 2, फिर है 1, फिर से 2, 3, बेटा बन गया आप लोगों से भी। मैं बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन थोड़े अजीब है बस, और कुछ नहीं, तभी आज अपन कर रहे हैं। मुझे बाकी क्वेश्चन नहीं भी करवाओ ना, और आप लोगों ने टेक्स्ट बुक कर रखी है, मोर देन इनाफ लगता है मुझे तो प्लीज़ सोचो, अगर एक भी क्वेश्चन अगर बच जाता तो मुझे तो नींद नहीं आती। तो मैं आप लोगों को अभी भी यही कहूँगा कि किसी भी हालत में इतना ज़रूर कर लीजिए जितना मैंने करवाया है, और आपके बाकी के क्वेश्चन भी आप ये सोच लीजिए मैं आपको कुछ ही दिनों के अंदर अंदर वो भी करवा दूंगा, ऐसे छोटी छोटी क्लास लेके। आप बस ये कीजिए कि इनको वापस से रिपीट कैसे करना है और टेस्ट कैसे देनी है, बस उसका ध्यान में रखिए बस। सर बोलिए प्लीज़। सर y इक्वल्स टू 0 जो दिया उसका हम क्या यूज करेंगे? y इक्वल टू 0 बेटा एक्स एक्सेस है। सर इसमें जो मतलब हमको इक्वेशन दिया है वो पुट करके x की वैल्यू नहीं निकालेंगे? वो भी कर सकता है, तेरी मर्जी, पर वो 0 देगा नहीं कभी भी। ये है बेटा x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू -3, फेयर इनफ। और ये बेटा ये हो जाता है y इज इक्वल टू 0। तो बेटा बस एक सवाल है आप सभी से, आप लोग ऐसे तो सारे के सारे एक्सपर्ट ही हो, इसका जो एरिया है ये एक्चुअली में पता है मॉड्यूलस फंक्शन है। मॉड्यूलस फंक्शन ब्रेक होता है, आप सभी को पता है। तो बेटा यहाँ पे जो एरिया होगा वो कैसे होगा, पहले तो होगा -3 से 1 -1, और फिर होगा क्या बेटा -1 से 3 तक।
अब -3 से -1 के बीच में ये मॉडुलस का साइन क्या रहेगा? आई होप माइनस में ये क्लियर ही होगा। और बाकी -1 से 3 के बीच में मॉडुलस का सिंबल क्या रहेगा? प्लस में। बस इतना सा ख्याल रखिएगा। अब तो बाकी तो आपको सॉल्व ही करना है और आपको लगेगा भी यार कितना इजी क्वेश्चन है ये। क्या हुआ स्वरूप? ओ स्वरूप, यस सर। बोलिए क्या हुआ? यार तुम लोग सवाल पूछ रहे हैं, सवाल पूछ के खत्म करो, बस एक गेम मत खेलो मेरे साथ। स्वरूप आप सवाल पूछ रहे थे, प्लीज पूछ के खत्म करो ना यार। फिर मत नहीं पूछ। सर, मैंने इंटरेस्ट नहीं। बेटा आपने भी मैसेज किया। अब देख वो मुझे तो समझ आया नहीं तेरा कि तूने -2 स्टार -2 से 2 फिर 2 से 3 कर सकते हैं क्या, नहीं समझ में आया। तो अनम्यूट होके पूछ लेना, मेरा काम क्यों इतना हार्ड बना रहा है भाई तू? सर सर कौन? प्रीत बोलो। हेलो। बोलो प्रीत। तो उसने कल मेरे फोन से ज्वाइन किया था तो मेरा नाम उसका नाम रह गया था। तो मुझे सर करना डाउट ये था कि सर चाहिए मैं -1 सर -1 से 2 का इंटू 2 करके मैं +2/3 2 से 3 नहीं कर सकता मैं? कर ले, तेरा आंसर आता है तो ठीक है, मुझे तो नहीं लगता वो आंसर आएगा तेरा। एक तो तुम लोग है ना, बहुत आसान काम करो मेरा प्लीज, इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ मेरे काम। आपको लगता है दूसरे मेथड से करना है, करो, फिर मुझे इमेज भेज दो। एक तो आपकी आधी बातें तो समझ नहीं आती मुझे, फिर वही दिक्कत होता है कि मुझे उसको इंटरप्रेट करूँ या ये इंटरप्रिटेशन सबको सिखाऊं। बेटा कोशिश ही कीजिए कि आप ऐसा सोचिए कि भाई इस बंदे को काम ऐसा बता दो कि एटलीस्ट उसको समझ में आ जाए, काम कर ले। तुम लोग मेरे काम को डबल करते हो। एक तो लिखा क्या तूने, मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा। और फिर से कह रहा हूँ, ये डबल का लॉजिक है ना भाई, तुझे लगाना है ना लगाता रहे, बट कई बार अगर अटका ना तो गड़बड़ हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है बेटा प्लीज? अब ये क्वेश्चन जल्दी से करते बेटा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एकदम सबसे टफेस्ट क्वेश्चन में से है और मेरे पास सिर्फ 20 मिनट है मेरी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार जल्दी से इसे देख लेते हैं बेटा। यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। अब बेटा ये क्या है, आपको दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एक है x - 1 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू y, ये एक है। दूसरा क्या है बेटा, आपका y इज लेस देन इक्वल टू √5 - x²। अब आप सभी को पता है ये क्या है, एक टाइप का क्या बोलते हैं,
मॉडुलस फंक्शन है वो 1 पे ऐसे वी शेप बनाएगा, 1 पे ऐसे वी शेप बनाएगा, सही है। ये क्या है कोई बता सकता है प्लीज? ज़्यादा इंटरप्रिटेशन का गेम नहीं, स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड, सही है। सर्कल। बिल्कुल सही अरबा, ये एक एक्चुअली सर्कल बताएगा, और वो भी सर्कल के अंदर का पार्ट, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो चलिए इसको भी बना ही देते हैं। उसका रेडियस कितना होगा कोई बताएगा प्लीज? √5। √5, परफेक्ट। और आपको एक और अच्छी बात बता देता हूँ बेटा, ये सर्कल ये नहीं, ये वाला बनेगा। बस सर प्लीज बोलिए फौरन। सर रूट होता है मतलब हाफ होता है, बेटा देखो मैं आपको फिर से एक जैसे चीज बोले थे। सुनिए सुनिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, बेटा ये एक पूरा सर्कल होता है। जब मैं y इज इक्वल टू अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर करता हूँ तो y पॉजिटिव रहेगा, इसके लिए ऊपर वाला होगा। y इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर करूँगा तो ये बेटा नीचे वाला बनेगा। अगर मैं x इज इक्वल टू अंडर रूट 25 माइनस वाई स्क्वायर करूँगा तो बेटा ये राइट वर्ड का पॉजिटिव पार्ट बनेगा। अगर x इज इक्वल टू माइनस 25 माइनस वाई स्क्वायर करूँगा तो आपको पता चल गया होगा ये ऐसा शेप बनेगा। इट्स जस्ट लाइक कि y पॉजिटिव रहेगा, y तो बस यहाँ पे इस पार्ट में पॉजिटिव रहता है, y हमेशा नेगेटिव रहेगा तो उसके नीचे वाला पार्ट होगा। क्या भी ये सही है? हाँ सर। परफेक्ट। तो बेटा ये सिर्फ यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों का, एक बार ये लिख लीजिएगा, मैं इसके अंदर के पार्ट भी बताता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कैन यू जस्ट टेल मी कि भाई मुझे यहाँ पे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना है, वो भी तो ढूंढना पड़ेगा ना। तो बेटा देखो y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 है और y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x 5 माइनस एक्स भी है, एक्स स्क्वायर भी है, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देते हैं। पता चला, दोनों को इक्वेट करके स्क्वायरिंग बोथ द साइड किया है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 2 एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, वाई इज इक्वल टू 1 और वाई इज इक्वल टू 2। ये हो गए पॉइंट आपके। तो ये पॉइंट होगा आपका 2,1 और ये पॉइंट होगा आपका -1,2। प्लीज़ बेटा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको वैसे ही जैसे अभी मैंने किया वैसे ही करके दिखाना है, कोई ज़्यादा इतना हैवी है नहीं इसका, तो प्लीज़ आप इसे अभी के अभी कंप्लीट ही कर लीजिए, ठीक है बेटा। यहाँ पे वापस से लिख देता हूँ, फिर हम इसका रीज़न भी पता लगाते हैं कि ऐसा मैंने यही वाला रीज़न क्यों लिया है। कोई सवाल है तो प्लीज़ अच्छे से पूछ लीजिए सवाल, बेवकूफ़ी मत कीजिए मेरे सामने। और बोलिए प्लीज़ दिया। सर मेरे को अभी भी समझ नहीं आया कि अपन ने वो मॉड्यूलस फंक्शन में ऊपर वाला फंक्शन क्यों लिया, मतलब ऊपर वाला एरिया क्यों लिया।
हाँ वो मुझे बताना है बेटा, मैंने अभी तक वो नहीं बताया आपको, सही बताता हूँ, वो मुझे भी बताना है। वो एलपीपी का लॉजिक हो जाता है, वो एलपीपी का लॉजिक हो जाता है बेटा, मुझे भी वो सिखाना है। 1 मिनट, मेरी बैटरी जा रही है, यहाँ पे चार्जर लगाना पड़ेगा। ओके अब बेटा जल्दी से वो भी बता देता हूँ, जैसे वो उनका सवाल था कि सर ये रीजन कैसे सेलेक्ट किया। ओके दिया, आप ही एक बार अनम्यूट हो जाओ ना प्लीज बेटा, आप लोग, आपसे ही सवाल पूछ लेता हूँ। हेलो। हाँ बेटा दिया, हाँ सर। एक चीज से बताओ, पहला है y इज इक्वल लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या हाँ है, सर्कल के अंदर का पार्ट है, कैसे बता देता हूँ। ये पॉइंट सेलेक्ट कर लो, ये कौन सा पॉइंट है। 0,0। ओके सर्कल है, या तो सर्कल के अंदर होगा या तो सर्कल के बाहर होगा। मैंने सर्कल के अंदर एक पॉइंट ले लिया 0 0, इसमें डाल के देखो सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा है, ये बताओ। सर हो रहा है। हो रहा है, मतलब क्या होगा, इस सर्कल के अंदर वाला रीजन लेना है, पहली बात क्लियर। यस सर। दूसरी बात क्या है, मॉड ऑफ x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू y। ओके अब इस मॉडुलस फंक्शन का काम ये है, अब ऐसा कुछ है ना, ये ऐसा कुछ है, हाँ सर। या तो इसके इस साइड में होगा, जब मैंने मना, सॉरी एक्चुअली क्या फोन कर रहा है कोई, जब यहाँ पे कोई पॉइंट लिया तो ये पॉइंट क्या 0 0, तो ये 0 0 यस इसमें सर। सब्सटीट्यूट करके देखिए कि सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है सर। नहीं हो रहा है, मतलब बाहर वाला रीजन नहीं तो अंदर वाला ही रीजन होगा। हाँ सर आ ओके गया। समझ में आ गया, बस इतना लॉजिक लगाया और कुछ नहीं। यहाँ पे क्या है, हाँ हर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ आप सभी सुन लीजिएगा, हर क्वेश्चन के अंदर 2 ही केस होंगे, या तो अंदर होगा या तो उसके बाहर होगा। आप कोई भी एक पॉइंट ले लो, अंदर का एक पॉइंट ले लो तो आपको सेटिस्फाई करता है तो अंदर का ही रीजन, नहीं तो बाहर का रीजन, बस इतना सा करना है। हाँ बेटा सिंपल है, मिसलेनियस में भी एक और ऐसा क्वेश्चन है आपके। अगर ये हो गया है तो बेटा आप मुझे बस एरिया बता दीजिए, एरिया कैसे निकलेगा इसका। -1 से, ये कौन सा पॉइंट है 1,0 ना, -1 से 2 तक एरिया बिलो पैरा सर्कल, सर्कल का एरिया ना भाई, माइनस जो भी एक्स्ट्रा एरिया आपने निकाल रखा है, -1 से 2 तक -1 से 1 तक इनफैक्ट माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस 1 dx प्लस 1 से 2 तक x माइनस 1 dx। बेटा ये सर्कल के नीचे का एरिया है, और बेटा ये जो पार्ट है ये बेटा वो मतलब ये मॉडुलस फंक्शन के नीचे का एरिया, वो माइनस करना होगा ना, वो एक्स्ट्रा एरिया इसका। तो प्लीज़ आप भी इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए। किसी को डाउट है तो अभी फिर से पूछ लीजिए, बट अच्छे से पूछिए, सवाल सही से पूछिए जिससे मुझे समझ में आए।
बेटा प्लीज़ एक बार जल्दी से करके बता दीजिएगा कि आंसर क्या आ रहा है, क्योंकि मेरी क्या है कैलकुलेशन इसमें एरर होने के चांसेस बढ़ गए हैं, क्योंकि क्या है मुझे स्कूल से भी कॉल आ रहे हैं और यहाँ से भी है। आपको तो पता ही है मैं स्कूल में बैठ के पढ़ा रहा हूँ, मतलब 2 लेक्चर में मुझे करीबन इस बार 1 घंटा का गैप मिल गया था, तो मैं वो पढ़ा रहा हूँ आपको। माइनस +1/2 +3/2 ये बेटा आंसर है, एक बार चेक कर सकता है कोई? सही है? सही है। ठीक है, फिर ये सही है। अब ऐसे तुमने बता दिया कितना सही किया, मेरा काम आधा हो गया। सर बोलिए श्रीधर। सर एक बार वो फिर से बता दो ना सर, वो सर्कल का जो इक्वेशन है उससे ऊपर और नीचे का कैसे पता चलता है कि नहीं ऊपर पता का ही मुझे, सर्कल? नहीं पता। ओके सर। क्योंकि क्या है तुम में से कई लोग हैं ना अभी मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा है, ध्यान देना नहीं है, मोबाइल पे कुछ और करते रहना है, और उसके बाद जब यहाँ पे डाउट आता है अरे सर एक और बार, मुझे सिखाने में फिर से प्रॉब्लम है, तो 2 मिनट और लगेगा, बट अब आप लोगों को आई थिंक कुछ कट करना ही पड़ेगा। आप बहुत ही गड़बड़ कर रहे हो, टेस्ट टाइम पे नहीं देना, बहुत ही गड़बड़। तुम लोगों को ये नहीं पता होगा, मैं फिर से कह रहा हूँ मुझे सारे का डेटा पता है, किसी किसी को तो मैंने फ़ोन करना ही बंद कर दिया। टाइम पे टेस्ट दो, सब टाइम पे काम करो, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। पूरे साल की मेहनत, 2 साल की मेहनत मेरी, मैं तो बोलूँगा कुछ बच्चों पे 2 साल की मेहनत पूरी पानी में जाएगी तुम्हारे ये सिर्फ 20 दिन के कारण। कल भी IPL देखा तुम में से कई लोगों ने, बेवकूफ़ी हद होती है। क्या बोलूँ मैं भी। और फिर पता है यही बच्चे आके आगे जाके रोते हैं और बोलते सर पता नहीं पूरे साल मेहनत की थी। यही टाइम था जब तुमको मेहनत करनी थी, तुमने मेहनत नहीं की, टाइम पास किया सबने। अभी भी कह रहा हूँ कोई भी IPL देखो मत देखो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारा काम पहले हो जाना चाहिए, पहले इसका ध्यान रखो। कंप्लीट हुआ ये बेटा? लास्ट क्वेश्चन ये वाला अगेन मेरे पास, क्योंकि 5 मिनट से ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं है। अब मुझे यार इसमें बड़ी हेल्प चाहिए, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढ लो ना यार इसका, जल्दी से जल्दी प्लीज़, ये मेरे लिए हार्ड पड़ेगा नहीं तो। कैसे ढूंढो? प्लीज़ इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सको तो बता देना यार, मेरे लिए थोड़ा हार्ड पड़ेगा।
क्योंकि मुझे मोबाइल पे भी उनको देखना पड़ रहा था। सर ये क्वेश्चन में खास क्या है, कई लोगों ने ये सवाल पूछा, सर ये तो हमको आता है। नहीं बेटा, अगर ये आता होता तो बात ही अलग हो जाती। आपको जो मैं अभी सिखाने वाला हूँ इसके ऊपर वो देखना प्लीज़। शिट यार, ये वो इजी वाला ना निकले, मुझे पॉइंट कोऑर्डिनेट ही ले लेने चाहिए। कितने आ रहे हैं इसके? डी कोऑर्डिनेट 5, दैट इज 2। कोई नेगेटिव आना चाहिए था यार इसका, वो कैसे ले लिया? बाकी के मैं नहीं तो इसके जगह फिर दूसरा क्वेश्चन लेके आता हूँ। ठीक है, कोई तो नेगेटिव कोऑर्डिनेट है 2, 5,2। ये क्वेश्चन इजी है। अरे यार नहीं बेटा, ये क्वेश्चन इजी है। मैं आपको दूसरा क्वेश्चन अभी बोल देता हूँ, प्लीज़ उसको देखो। छोड़ दो, वो नहीं है वो काम का। 3,1, 5,2, इनके बीच का एक पॉइंट ले लो। 3, 4, -2, ये है वो कोऑर्डिनेट। सर इसमें खास क्या है वो बता देता हूँ आप लोगों को। बेटा क्या है यहाँ पे 3,1, तो मेरे हिसाब से इसे 1,3, 1,3, 5,2, 4, -2। ये क्या है? फैला हुआ क्वेश्चन है जिसके अंदर आप लोगों को, ये क्वेश्चन था मेरे ध्यान में, बट मुझे ये नहीं पता था क्वेश्चन नंबर क्या है। मैंने 4-5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, मुझे लगा कि कोई ना कोई तो क्वेश्चन मिल ही जाएगा, और मैंने वो रैंडमली ले लिया, वो गलती की मैंने। इसका खास क्या है वो बता देता हूँ। अब बेटा इसको किस तरीके से करोगे ये बता दीजिए आप लोग, अगर आप में से किसी को कुछ भी स्ट्राइक होता है तो। क्योंकि ये दो एक्सेस के बीच में, मतलब एक एक्सेस को कट करते हुए जा रहा है। ये पहला क्वेश्चन है बेटा, टेक्स्ट बुक जैसा नहीं है ये, या आपके बोर्ड में एक बार पूछा गया है नहीं, 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं एक ही साल में, नो डाउट। और आर डी शर्मा में भी ऐसे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हैं। कैसे करोगे आप इसे? ओके, इतना सा बता दो, dx से करोगे dy से करोगे? सर dx। गलत, dy। इसमें कोई भी लॉजिक से dx से नहीं कर सकते, फंस जाएंगे, पूरी तरीके से फंसेंगे। ये होगा इसका। बेटा वापस से कर देता हूँ, ये dy से ही करेंगे। अगर आपने dx के नीचे वाला पार्ट लेके सॉल्व करने की कोशिश की तो बेटा फंस जाओगे पूरी तरीके से। मजाक नहीं करता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसे मत कीजिएगा ऐसे। इसको आप डी किस से करोगे? dy से ही करोगे, मतलब dy से ही करोगे आप लोग। विल इट बी ओके? सही ना बेटा? मैं भी कर नहीं पा रहा हूँ, बट अगर आप में से कोई भी बच्चा इसे सॉल्व कर देता है तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, कोई भी इंसान मुझे एक बार सॉल्व करके मुझे भेज दे। मैं चाहता हूँ ग्रुप के अंदर है ना ये पूरा का पूरा सेंड कर दूँ। ये एक आखिरी ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे ऐसा लगता है आज भी ऐसा करवाने जैसा है, इसलिए मैं आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, और मुझे जल्दी से जल्दी मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं उसको देख के बता देता हूँ। सही है? तो बेटा आज की क्लास यहीं पे ओवर करूँ फिर मैं? क्या कहते हैं? ये AOI के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ गए? बोलिए प्लीज।
सर इसमें हम लोग दो डायग्राम डिवाइड कर सकते हैं, ऊपर का एरिया निकाला फिर नीचे का एरिया निकाल के बेटा वो देख, ऐड कर तुझे सच्ची बताता हूँ, वो मैंने कई बार निकालने की कोशिश की है, वो इतने सारे मॉड्यूलस आ जाएंगे कि आप परेशान हो जाओगे। इसलिए तो मैं आपको, देखो इजी, आप मुझसे सीखने का इसीलिए तो पर्पस था कि आप मेरा अपना एक्सपीरियंस आपको से शेयर कर सकूं। आप अगर इसको एरिया वो मॉड्यूलस से करना चाहोगे ना, तो बेटा तो पहले एरिया बिलो दिस, ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया, फिर माइनस ये वाला एरिया प्लस करोगे मॉड्यूलस डाल के, बहुत फंसोगे। फिर भी तुझे करना है करना, तुझे मना थोड़ी ना किया। वैसे भी देखो इसका आंसर कैसे निकाल सकते हो, हाफ डिटर्मिनेंट से तो निकाल ही सकते हो, तो हाफ डिटर्मिनेंट से एरिया जरूर निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। मतलब वो एरिया आपका फिक्स हो जाएगा। जैसे मैं अभी निकाल ही देता हूँ क्योंकि आंसर तो पता ही चल जाएगा। 1 3 1 5 2 1 4 -2 1, तो बेटा यहाँ पे क्या होगा 1/2 1 2 माइनस प्लस 2 -3 5 -4 +1 -10 -8, तो ये हो जाएगा 1/2 मॉडुलस में 4 -3 -18, तो ये कितना होगा, दैट इज 21 17 ना, है ना, 17/2। हाँ सर, ये इसका आंसर है बेटा, ये आंसर है, परफेक्ट आंसर है। अब आप क्या करना, प्लीज मैं आप सब में से सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, आप इसे सॉल्व करके एक बार मुझे व्हाट्सएप भेज देना बेटा, जो भी बेटर होगा वो मैं आपके ग्रुप पे डाल देता हूँ, सही है। तो बेटा आज की क्लास में आपके यहीं पे ओवर करता हूँ। होप सो ये आपके सारे के सारे क्वेश्चंस खतरनाक समझ में आए होंगे, क्योंकि ये बेटर भी है, बहुत ही अच्छे भी हैं, लॉजिकल भी है और अच्छे भी हैं, समझना। खासकर फर्स्ट वाला तो मतलब सुभान अल्लाह, ठीक है। तो बेटा आपकी क्लास यहीं पे ओवर करता हूँ क्योंकि मेरी दूसरी क्लास स्टार्ट हो रही थी इसके लिए।